हेलो एवरीवन। तो आज हम एक एनवायरनमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ व्हाट इज़ एन ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? एन ऑटोट्रोफ इज़ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक लिविंग बीइंग है जो अपना खाना खुद बना लेता है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करता है, यानी कि वाटर भी एक इनऑर्गेनिक है, रॉक्स भी इनऑर्गेनिक है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है और फूड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये तो हो गई ऑटोट्रोफ की डेफिनेशन। और ऑटोट्रोफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होते, किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं होते। सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी से पानी निकालते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इन्हें हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसका जो ऑपोजिट है वो है हेटेरोट्रोप्स। तो ऑटोट्रोफ यानी कि अपना खाना खुद बना लेना, और हेटेरोट्रोफ यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाना और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो हेटेरोट्रोप्स जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रोप्स के ऊपर। सो हेटेरोट्रोप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन न्यूट्रिएंट्स एंड रिक्वायर कंजप्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म टू लिव। तो इसमें कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाता है, वो अपने खाना खुद नहीं बना सकते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो हमने जान लिया बेसिक डेफिनेशन ऑटोट्रोफ्स की एंड हेटेरोट्रोफ्स की। आगे हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कीमोसिंथेसिस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। सो द ऑटोट्रोफ्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम नोन एज प्रोड्यूसर। तो अगर ऑटोट्रोफ है तो लाइफ एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कई तरह के जो हेटेरोट्रोफ्स हैं, एनिमल्स हैं, वो डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रोफ्स के ऊपर। तो इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सोर्स है फूड के लिए। And they are often the food source for the heterotrophs. Autotrophs use inorganic material to produce food through either a process known as a photosynthesis and chemosynthesis. अभी photosynthesis and chemosynthesis में ज़्यादा फर्क नहीं है। photosynthesis में सनलाइट का इस्तेमाल होता है और chemosynthesis में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ऑटोट्रोप्स की बात करें एग्जाम्पल्स में, तो इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एल्गी आ जाता है, प्लैंकटन आ जाता है और कई तरह के बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। द फूड चेन इज कंप्राइज्ड ऑफ द प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फूड चेन जो है वो कैसे काम करती है। प्रोड्यूसर्स में, ऑटोट्रोप्स में आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द फूड चेन। तो सबसे लोएस्ट लेवल में सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रोप्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स। जैसे घास हो गई, प्लांट्स हो गए, ये सारे लोअर लेवल में आते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स एंड हेटेरोट्रोप्स। ये होते हैं हायर लेवल पे, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रोप्स के ऊपर। दे कैन डू सो यूजिंग द लाइट। लाइट का इस्तेमाल करते हैं ऑटोट्रोप्स, वाटर का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जिस पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और बाय यूजिंग ए वेराइटी ऑफ केमिकल्स थ्रू ए मेथड कॉल्ड द कीमोसिंथेसिस। अब दोनों में फ़र्क बस इतना ही है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है वो ऑब्जर्व हो जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो सी फ्लोर होता है, ओशंस, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, तो उसके नीचे तक कई बार लाइट नहीं पहुंचती है और वहाँ फिर भी कई तरह के जीव रहते हैं। तो वो कहाँ से एनर्जी कलेक्ट करते हैं? तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, और उस बैक्टीरिया में जो केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर प्रोड्यूस होता है, फूड प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो एक फूड का सोर्स बन जाता है। तो फर्क बस इतना ही है, सिंथेसिस में सनलाइट का इस्तेमाल होता है और कीमोसिंथेसिस में बैक्टीरियाज का इस्तेमाल होता है। एज प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रोफ्स आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी इकोसिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर प्रोड्यूसर्स की हम बात करें तो जो ऑटोट्रोप्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जीव जंतु डिपेंडेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ऑल अदर टाइप्स ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट। प्लांट्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोप्स, हमने ये जान लिया था। एंड दे यूज द फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। Plants have a specialized organelle within their cells called a chloroplast, which allows them to produce nutrients from light. In combination with water and carbon dioxide, these organelles produce glucose, a simple sugar used for energy. तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है इस कम्बिनेशन से, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कम्बिनेशन से। शुगर प्रोड्यूस होता है जो कि एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल होता है, एज वेल एज ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट। इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो एनर्जी और ऑक्सीजन है। Glucose not only provides nutrition for the producing plant but also is an energy source for consumers of these plants. Other examples of autotrophs that are photosynthesis include algae,
phytoplankton and some types of bacteria. Different types of bacteria can use chemosynthesis to produce nutrients. इसकी हमने बात कर ली थी कि इसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है जो कई तरह के केमिकल रिएक्शंस करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि शुगर प्रोड्यूस करते हैं. इंस्टीड ऑफ यूजिंग ए लाइट इन कम्बिनेशन, ये कीमोसिंथेसिस की बात हो रही है. इंस्टीड ऑफ यूजिंग लाइट इन कम्बिनेशन विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, chemosynthesis uses chemicals such as methane or hydrogen sulfide along with oxygen to produce carbon dioxide and energy. And this process is also known as oxidation. These autotrophs are often found in the extreme environments. तो यानी कि जो ओशन का फ्लोर होता है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसमें कई तरह की गैसेस भी निकलती हैं. बैक्टीरिया जो है उनका इस्तेमाल करते हुए, केमिकल रिएक्शन करते हुए फूड बनाते हैं, जैसे वोल्केनिक मैग्मा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर गैसेस. ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स प्ले डिफरेंट रोल्स विद एन इकोसिस्टम. तो दोनों का डिफरेंट रोल है पूरे के पूरे इकोसिस्टम में. हेटेरोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार होते हैं. हर्बीवोर्स जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओमनिवोर्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. फाइटोप्लैंक्टन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये इक्वेटिक इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं. ये भी एज ए ऑटोट्रोप्स काम करते हैं. दीज ऑटोट्रोप्स लिव विद इन ओशियंस थ्रू आउट द अर्थ एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड मिनरल्स टू प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. तो ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन. ज़ूप्लैंक्टन जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी कि वो कंज्यूम करते हैं किसको? फाइटोप्लैंक्टन को. फिल्टर फिश की उसके बाद बात करते हैं. फिल्टर फिश क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं ज़ूप्लैंक्टन को. तो ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर. उसके बाद लार्जर प्रीडेटर फिश आती है, सी डिवेलिंग मैमल्स आते हैं जिनको हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं, जो कि प्रीडेटर हैं इस इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में. तो ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन में ये है फिल्टर फिश और नीचे आप देख सकते हैं ये है प्रीडेटर फिश. तो यही था ऑटोट्रोफ एंड हेटेरोट्रोफ जिसके बारे में आज हमने जाना. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.